चलिए, आज हम यानी कि जो बात करेंगे, यानी कि क्या करेंगे कि डोबेनियर ट्राइड्स, वैसे तो हमने थोड़ी बहुत कल की क्लास में बातें की थी, फिर उसके बाद हमने एक किसकी बात करेंगे, न्यूलैंड्स की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, यानी कि जो है मेंडलीव की बात करेंगे। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? टोटल, 118. वेरी गुड, थैंक यू। सेजल आपने बताया? Yes, sir. ओके, थैंक यू। टोटल एलिमेंट एलिमेंट्स इन periodic table is periodic table is 118। ठीक है, अब 118 एलिमेंट में 92 जो एलिमेंट है वो क्या है? नेचुरल एलिमेंट है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल एलिमेंट। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट का मतलब समझते हो? तो यस सर। बताना चाहेंगे? हाँ, जो नेचर में पाया जाता है। दूसरा, अब कितने बचे? 26 एलिमेंट। 26। मैन-मेड। Radioactive. क्या बोले बेटा, कुछ मैन-मेड। बोलो। क्या कुछ पूछना चाह रहे हो सृजन, या और कोई बचा था? No, sir. ओके, ठीक है। यानी कि जो 26 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? यानी कि आर्टिफिशियल होते हैं, यस सर। आर फाउंड इन आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो मानव के मैन-मेड। द्वारा बनाए जाते हैं। कहोगे क्या सर, एलिमेंट मानव के द्वारा बनाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, यानी कि जो है मानव के द्वारा, यानी कि क्या करते हैं, एलिमेंट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बनाते कैसे हैं? कई सारी चीजें, क्राइटेरिया होती है, आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो आप जो है यानी कि बना सकते हो। यानी कि इस प्रकार से न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरी बात, वो स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। आप उसमें चाहो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इस प्रकार से अरेंज करके बना सकते हो, या कभी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हम बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कार्बन को हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में यानी कि हम यूज करके जो है बना रहे थे। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है बना सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट है, 26 एलिमेंट जो है यानी कि वो क्या पाए जाते हैं, यानी कि नेचर में जो है आर्टिफिशियल तरीके से पाए जाते हैं। नेचर में तो नहीं पाए जाते, लेकिन आर्टिफिशियल द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि डोवेनियर ट्राइब्स के 3 ट्राइब्स बताए थे। एक नकली बताया था और एक कार सॉरी बाबा बताया था। और फिर हमने कहा था चलो बिहार इंडिया, ठीक है, या चलो बाहर आई, जो भी आप लोगों को याद रखना, यानी कि याद रख सकते हो। ठीक है, कहता क्या है, डोवेनियर्स ने बहुत ही सिंपल बातें कही। उन्होंने कहा अगर आप डोवेनियर ट्राइब्स का मतलब होता है 3-3 का पेयर। उन्होंने कहा कि आप 3-3 का पेयर लो, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा वो जो सेकंड एलिमेंट के मास के यानी कि क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही बात आपको मैंने कल की क्लास में भी बताया था। यानी कि आप लोगों को क्या कहा था, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यानी कि मैं बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 30 तक मास नंबर बताऊंगा, आप लोग लेफ्ट मत हो, नहीं तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। उसके बाद अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटासियम की बात, तो यानी कि हमारे पास यानी कि क्या हो जाएगा, अगला ग्रुप था यानी कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तीसरा था चलो बाहर आई, या चलो बिहार इंडिया। ठीक है, यानी कि कोई बाहर से अगर आता है, क्योंकि जैसे जापान के लोग जो होते हैं वो बिहार बहुत ज्यादा आते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे जो है उनके लिए जो है पवित्र होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये कहता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये जो है यानी कि नीचे की ओर जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इनका मास जो होता है यानी कि क्या होता चले जाता है, इंक्रीज होते चले जाता है। According to the Dovenier assets of 3 elements, average of first and third element is equal to the mass of second element। यही बात हमने कहा भी था, यानी कि जो मास जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड का जो मास होगा किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड के बराबर हो जाएगा। मेरिट्स ऑफ Dovenier, एलिमेंट वाज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, यानी कि बिल्कुल इन्होंने जो क्या किया था, मास के अनुसार से अरेंज किया था। ठीक है, अगर मैं कहूं तो इसकी चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो, इट अरेंज
the elements according to the atomic number, according to the atomic mass। मैं मास लिख देता हूं, एटॉमिक मास या वेट, आप जो भी लिखना है यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से लिखो। अब देखो इन्होंने जो बनाए थे यानी कि कितने ट्राइड्स बनाए थे, 3 बताए थे। जैसे एक पहला बताया था नकली, अब चाहो तो लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नकली, यानी कि NaKli, यानी कि क्या हो जाता है, नकली। दूसरा आप लोगों के सामने यानी कि बताया था अभी जस्ट, यानी कि कौन सा बताया था, तो बताना चाहोगे? कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंड बेरिलियम। फिर तीसरा कौन सा बताया था? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन। वेरी गुड। और इन यानी कि ब्रोमीन आपको एक ही बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी तक की जो कौन सा ट्राइड्स है या नहीं है, तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, तो आप लोगों को उतना ज्यादा चीज इस पे ध्यान भी नहीं देना है। कहता है ऑल नोन एलिमेंट आर नॉट अरेंज्ड इन द ट्राइड्स। ये बेसिकली इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, यानी कि ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है, यानी कि सभी के सभी एलिमेंट जितने डिस्कवर हुए थे उसको हम लोगों ने यानी कि जो है नहीं किया था। डिमेरिट्स ऑफ डोवेनियर ट्राइड्स, क्या है डिमेरिट्स ऑफ डोवेनियर? इट कुड नॉट अरेंज द ऑल नोन एलिमेंट, यानी कि उन्होंने जितने भी उस समय डिस्कवर्ड हुए थे सभी के सभी को यानी कि क्या किया था, यानी कि जो है अरेंज नहीं किया था। ओनली 3 ट्राइड वाज ऑब्टेन, यानी कि कौन से 3 ट्राइड्स हुए थे, नकली, और यानी कि कार स्कूटर, सॉरी, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, कैल्शियम, कार सॉरी बाबा, यानी कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 3 ट्राइड्स ऑब्टेन हुए थे। मैं आप लोगों को यानी कि अब क्या कर रहा हूं कि आपको 1 से लेकर 30 तक पहले एटॉमिक नंबर बताऊंगा, फिर आपको मास नंबर याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं, यानी कि जो है एटॉमिक नंबर के लिए। हाय, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, यानी कि आपके पास यानी कि क्या होगा, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब मैं इस चीज को इस प्रकार से एक साइड यानी कि यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पे नाम और सिंबल लिखूंगा, और इस जगह पे यानी कि क्या करूंगा, एलिमेंट का नाम लिखूंगा, और इस जगह पे यानी कि क्या करूंगा, उसका एटॉमिक नंबर लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाय, हाय से यानी कि क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, H यानी कि इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने बीबीसी न्यूज सुना है कभी? बोलिए, कभी आप लोगों ने बीबीसी न्यूज सुना है कि नहीं सुना है? नो सर। ओके, आप नो लोगों ने सर। जरूर अभी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में है बीबीसी न्यूज। पीएम मोदी को लेके उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। ठीक है, ये ब्रिटेन की है, इंग्लिश न्यूज एजेंसी है, वही जो यानी कि बनाती है। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं, यानी कि हेलो, हेलो का यानी कि क्या हो जाएगा, हीलियम, यानी कि जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, लिसन, लिसन का यानी कि क्या हो जाएगा, लिथियम, यानी कि क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है 3 हो जाएगा। ओके, अब यानी कि आपके पास बी से यानी कि बीई होता है, बेरिलियम, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बेरिलियम। ठीक है, और बेरिलियम का यानी कि कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4, यानी कि बी से क्या होता है, बी, और ये कितना हो जाता है, बोरोन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी कि 5, और यानी कि सी से क्या होता है, कार्बन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 6, और न्यू से यानी कि क्या हो जाता है, नाइट्रोजन, और इसका जो यानी कि क्या हो जाता है, नाइट्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 7, ऑन से यानी कि क्या हो जाता है, ऑक्सीजन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 8। ओके, अब यहां से फ्राइडे से यानी कि क्या हो जाएगा,
फ्राइडे से यानी कि क्या हो जाएगा फ्लोरीन, और ये हो जाएगा फ्लोरीन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 9। मैं यहाँ पे एक बच रहा है, लिख देता हूँ। यानी कि हमारे पास क्या बचा नाइट, नाइट से यानी कि क्या हो जाएगा नियॉन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 10। क्या आप लोग 1 से लेकर 10 तक याद रख लोगे? यानी कि कैसे याद रखना, हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे। अब यानी कि हाई से यानी कि हाइड्रोजन, हेलो से यानी कि हीलियम, लिसन से यानी कि लिथियम, बी से बेरिलियम, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, एन से न्यू से नाइट्रोजन, और ऑन से ऑक्सीजन, और एफ फ्राइडे से यानी कि फ्लोरीन, और नाइट से यानी कि नियॉन। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक याद रखना है। हम सेकंड याद करते हैं कहां से, यानी कि अब हम बात करते हैं 11 से लेकर 20 तक। तो आप लोगों को 11 से 20 तक के लिए क्या हो जाता है कि आ, ना मांगो, मांगो या ना मांगे, अल्लाह से, अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। ठीक है, यानी कि आप लोग कभी भी भगवान से ना ये सब चीजें नहीं मांगना। क्या मांगना, मुझे सद्बुद्धि दो, मेहनत करने की क्षमता दो, जिससे हम जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, सब चीज हासिल कर सकते हैं। हमेशा सही तरीके से हासिल करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। हो सकता है कि देर से मिले, लेकिन हमेशा क्या रहोगे, यानी कि जो है खुश रहोगे। अब हम एक एक करके लिखते हैं फिर से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस प्रकार से, यहाँ पे एक ये हो जाएगा, और यानी कि इधर से मैं एटॉमिक नेम लिख दूंगा, और इधर मास लिख दूंगा। ठीक है, जो बचेगा तो इधर साइड लिख देंगे। यानी कि ना से यानी कि क्या हो जाएगा Na, ये सिंबल है, ये इसका निमोनिक्स है, और ये सिंबल है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 11। और फिर मांगो, ठीक है, मांगो से क्या हो जाएगा मांगो या मांगे यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियर वर्ड? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बहुत छोटा छोटा? No, sir. No, sir. ठीक है, नहीं एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ तो मेरे, आप लोग अच्छा पूरा स्क्रीन ऐसे किए होंगे ना, तो ये रेक्टेंगुलर नहीं होता है क्या? काफी नजदीक से देखना पड़ता होगा। चल कोई नहीं, मेरे पास तो लैपटॉप में क्लियर दिख रहा है, लेकिन उसमें पता नहीं कैसे दिखता है। यानी कि कितना हो जाएगा 12। और अल्लाह से यानी कि क्या हो जाएगा अल्लाह एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से यानी कि कितना होता है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 13। और यानी कि से यानी कि क्या हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, अब इसका कितना हो जाता है 14। अब यानी कि क्या हो जाएगा पेप्सी, पेप्सी से यानी कि क्या हो जाएगा पी, यानी कि क्या हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 15। और यानी कि जो है सोडा, सोडा से क्या हो जाएगा यानी कि सल्फर, और सल्फर का यानी कि कितना हो जाएगा 16। और यानी कि कोला, कोला से कितना हो जाएगा यानी कि Cl, और यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन का कितना हो जाता है यानी कि 17। आर्गन, और से यानी कि क्या हो जाएगा Ar, और इसका क्या हो जाएगा आर्गन, यानी कि कितना हो जाएगा 18। इसमें थोड़ा सा कर देता हूँ। और लास्ट में हमारे पास है कीमती एंड कार, कीमती से पोटासियम, यानी कि इसका कितना हो जाएगा पोटासियम, एंड इसका कितना हो जाएगा 19। लास्ट वन बचा है हमारे पास, यानी कि कौन सा बचा है कार, कार से क्या हो जाएगा Ca एंड कैल्शियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 20। ये कहां से कहां तक के लिए है, यानी कि 11 से लेके 20 तक का आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती का।
यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ना से क्या हो जाएगा सोडियम, मांगो से यानी कि क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, अल्लाह से यानी कि क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, से यानी कि क्या हो जाएगा सिलिकॉन, पैप्सी से यानी कि फास्फोरस, और सोडा से यानी कि सल्फर, कोला से यानी कि क्लोरीन, और से यानी कि आर्गन, के से यानी कि पोटासियम, एंड कार से यानी कि क्या हो जाएगा कैल्शियम। ये तो यानी कि क्या हो गया 20 से लेके सॉरी 11 से लेके यानी कि 20 तक। अब हमें यानी कि कहाँ तक याद करना है, 20 से लेके 30 तक। तो 20 से लेके 30 तक के लिए याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक और तरीका लिख रहा हूँ, साइंस टीचर। आप लोगों का साइंस टीचर होगा 10th क्लास में, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे पी कोई क्यों नहीं जानता, क्यों जानता, ठीक है। एक और जो है अपने एलन के सर बताते हैं, थोड़ा सा वो रफ टाइप का है, तो मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग सुन लो, खाली एक बार जब सुन लोगे तो काम बन जाएगा। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो, ठीक है। ये जो है एलन के एक सर है, बहुत फेमस सर है, वो उन्होंने ये जो है डायलॉग दिया हुआ है। तो खैर बच्चे लोग जो है खुशी खुशी वहां पे तो कोटा है तो वहां पे जो है इसको याद रख लेते हैं। खैर हम लोग जो यानी कि छोटे मोटे गाँव देहात के बच्चे हैं तो कई बार बुरा भी लग जाता है, आप लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है। यानी कि साइंस, साइंस से यानी कि क्या हो जाएगा स्केडियम, SC स्केडियम, ठीक है। और टीचर से यानी कि क्या हो जाएगा टिटेनियम, टिटेनियम, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, इसका होता है 22, और यानी कि वेरी से यानी कि क्या हो जाएगा वेनेडियम, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा वेनेडियम, और इसका कितना हो जाता है यानी कि 23। क्रुएल, क्रुएल से क्या होता है क्रोमियम, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा क्रोमियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 24। मांगे से यानी कि क्या हो जाता है मैग्नीशियम, इसका Mn, वहां पे मैग्नीज था, हाँ सॉरी यहाँ पे मैग्नीज और वहां पे मैग्नीशियम था, मैग्नीज, ठीक है। वहां पे क्या था मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीज, यानी कि इसका कितना हो जाता है 20 यानी कि फी, फी के लिए हम लोग क्या करेंगे आयरन Fe, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं आयरन, और इसका कितना हो जाता है 26। कोई, कोई से क्या हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, और इसका कितना हो जाएगा 27। नहीं, नहीं से क्या हो जाता है निकेल, यानी कि क्या हो जाएगा निकेल, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 28, ठीक है। अब हमारे पास यानी कि क्या बचा है नहीं, क्यों, क्यों से क्या होता है कॉपर, ठीक है, यानी कि Cu और COPPER, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 29, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, एक लास्ट बचा है यानी कि और वो उसका ठीक है, लास्ट वन बचा है हमारे पास, यानी कि इस प्रकार से, और वो है जानता, जानता से यानी कि क्या हो जाएगा Zn, जिंक, एंड एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 30। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, एक से लेके यानी कि जो 30 तक जो है याद रख सकते हो, ठीक है। अब आपके सामने यानी कि क्या है एक से लेके यानी कि कितने हैं 30 तक है, क्या किन्हीं कोई अगर आपको ये क्या करना है यानी कि याद रखना है, ये वाली टेक्निक तो हर एक जगह मिल जाती है आपको, जहां पे भी देखोगे अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर इसको 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद करना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, 11th हो चाहे 12th में हो। तो क्या आप लोग 1 से लेकर 30 तक कल याद करके आएंगे, Yes. Yes, Yes. sir. Yes, याद sir. है ना? ठीक है, ओके। चलिए अब मैं आप लोगों को मास नंबर बताता हूँ जो कि आपको जनरली नहीं मिलेगा, ये जो है कुछ ही लोगों को पता रहता है, धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेगा तो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को पता लग जाएगा, ओके। अब देखिए यानी कि आपके पास यानी कि क्या है
कि सपोज कीजिए कि मेरे को मास निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियोन। क्या लास्ट वाला दिख रहा है नियोन? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब यानी कि इधर साइड में क्या लिख दूंगा, एटॉमिक नंबर लिख दूंगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। कल को कहीं तुम भूल जाओ तो फिर हमें कहोगे सर ये क्या लिखे थे। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे जो मैं लिखूंगा यानी कि क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। आपको मेरी गारंटी है कि आप अगर जो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 1 से लेकर 30 तक याद हो जाएगा। आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूं। फॉर्मूला क्या है कि अगर ऑड रहे तो आप क्या यूज करना, किसी को पता है? 2n+1 यूज करना। अगर इवन रहे तो क्या यूज करना? 2n। क्या इतनी सी बात याद रखोगे आप लोग? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोजन के लिए तो मैं 1 ही लिख देता हूं क्योंकि ये तो सबको पता है, यानी कि हाइड्रोजन 1। हीलियम क्या है? ऑड है कि इवन है? Even. अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि Even. Odd. ऑड किसे कहते हैं, इवन किसे कहते हैं? सॉरी, फिर से बताइए। ऑड किसे कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो तो हम क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं। जो 2 से डिविजिबल हो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन कहते हैं। क्या समझ में आया मेरी बात? हाँ, यानी कि जो 2 Yes, से sir. डिविजिबल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इवन कहेंगे। यानी कि जो 2 से क्या हो? डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इवन कहेंगे। और जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑड कहेंगे। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो हमने लिख दिया 1। अब हीलियम बताओ, ऑड है कि इवन है? Even. Even. तो इवन के लिए कितना हो जाएगा? 2 × n यहाँ पे क्या रखना? जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि कितना हो जाएगा? 4। लिथियम बताइए क्या है? Odd. Odd. कितना हो जाएगा? वेरी गुड, ऑड है तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2 × 3 6 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 7। बेरिलियम कितना हो जाएगा? 8. लेकिन ये बेरिलियम थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे आपको क्या लेना है? 9 लेना है। अब बताओ बोरोन कितना होगा? 11. 11। कार्बन कितना हो जाएगा? 12. 12। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 14. 14। ये एक्चुअली रूल के अनुसार से बनाते तो 15 आता, लेकिन यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ये 14 होता है। ऑक्सीजन बताइए कितना होगा? 16. 16. और यानी कि जो फ्लोरीन कितना हो जाएगा? 19. 19. नियोन कितना हो जाएगा? 20. मेरे हिसाब से आपको 1 से 10 तक में 2 एलिमेंट का याद रखना ज्यादा बेटर होगा, ना कि मैं यहाँ पे इसको रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि कि आपको याद रहे। ठीक है, बेरिलियम का कितना हो जाता है? 9। और नाइट्रोजन का कितना हो जाता है? यानी कि 14। ठीक है, मेरे हिसाब से आप खुद सोचो कि 2 को याद रखना आसान होगा कि 8 को याद रखना। तो यानी कि 2 आप इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अगला देखिए मेरे पास, यानी कि क्या है, मैं नेक्स्ट पेज ऐड करता हूं और यहाँ पे जो है लिखता हूं। यानी कि अब आप लोगों के लिए 11 से लेकर 20 तक। सोडियम, इसको कलर चेंज कर देता हूं। सोडियम, फिर क्या था? 11 के बाद 12 किसका था? मैग्नीशियम। 30 क्या था? एल्युमिनियम। हाँ, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटासियम, 20 कैल्शियम। ओके, ये सारे क्या है? एटॉमिक का सिंबल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है।
अब देखो यानी कि ये तो आप लोग बड़े आराम से लिखोगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर से ऑड इवन का केस लगाएंगे, तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, बताओ कोई। 2n 2n प्लस plus 2n 1. 1। और इवन के लिए क्या बताया था, 2n 2n. इवन यानी कि क्या था, यानी कि 2 से जो डिविजिबल हो जाएगा उसको इवन कहेंगे, और यानी कि ऑड क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सोडियम का मास कितना हो जाएगा, 23. 23। और मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा, 24, 24. क्योंकि ये इवन है। और एल्युमिनियम का मास कितना हो जाएगा, 27। 27. सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, 28। 20 फास्फोरस का कितना हो जाएगा, 31। 30 और सल्फर का कितना हो जाएगा, 32। 32 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 35.5। 35 और आर्गन का कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्लोरीन का याद रखना कि ये जो है यानी कि क्या है, एक्सेप्शन है। और यानी कि आर्गन भी क्या है, यानी कि एक्सेप्शन है। ठीक है, यानी कि कितना होता है 40। अब पोटासियम का कितना हो जाएगा, 39। और यहाँ पे 39 यानी कि हाँ, अब यहाँ पे कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 40 यानी कि 40। अब देखो यहाँ से आप लोग 2 को याद रख सकते हो। मैं इसको जो है यानी कि चेंज कर देता हूँ कलर से, ताकि कि आप लोग याद रखो। यानी कि कितना हो जाता है, 35.5 हो जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यानी कि 40। फिर से अभी तक हम लोगों ने 4 एक्सेप्शन पढ़ा, मैं एक बार लिख देता हूँ कौन कौन सा एक्सेप्शन है, कोई बताना चाहोगे। एक तो हमारे पास Beryllium. बेरिलियम, बेरिलियम नाइट्रोजन, क्लोरीन, और यानी क्लोरीन कि क्या है, आर्गन। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप ये 4 को याद रख सकते हो, ना कि 16 को। अब मेरे हिसाब से आप अगर इसको याद रखते हो तो ज्यादा बेटर होगा। आप इस प्रकार से यानी कि बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जिसमें से नाइट्रोजन आप लोगों को याद ही होता है 14 होता है। क्लोरीन का जनरली हम लोग जो यानी कि क्या यूज करते हैं 35.5, कई बार न्यूमेरिकल में मैंने भी कराया, तो आपको ये भी याद रखना है। और आर्गन का जनरली क्या होता है, यानी कि 40 होता है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ओके, अब जो है यानी कि 20 से लेके 30 तक, कोई बताएंगे 20 से लेके 30 तक कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यानी कि एलिमेंट का नाम, यानी कि हमने पहले क्या लिखा था, एलिमेंट। अच्छा, सिंबल लिख देता हूँ, यानी कि स्केडियम। 1 मिनट, इसको कलर चेंज कर देता हूँ। स्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, नाम की जगह पे हम सीधे एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको याद रखना, एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, मास नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि अब हम कैसे यूज करेंगे। अब ये तो आपको पता है, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग कि कैसे यानी कि जो हम लोग इसका निकालेंगे। ओके, आपको क्या करना है कि 3 बार यानी कि 45, 45 और 45 लिखना है। और 3 जो है यानी कि क्या लिखना है, 55 लिखना है। क्या ये बात आप लोग ऐसे याद रख लोगे। अभी देखो जैसे समझाता हूँ, आपको क्या करना है, Yes, सभी sir. को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 21 इंटू 2 यानी कि 3 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42, 42 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 45। ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं आ रहे, आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। Yes, sir. ओके, अब जैसे सेकंड लिखना, तो यानी कि 22 जो भी एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और 3, 45, 45, 45 यानी कि जो है एक एक करके, फर्स्ट के लिए 3, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 5, 4, 5, 4, 5, 3, 5, 5, इस प्रकार से ऐड करना है। यानी कि सेकंड कितना है, 4, यानी कि हम कितना ऐड कर देंगे, 4। यानी कि 22 दूना 44, 4 कितना हो जाएगा, 48। अब यानी कि देखो वेनेडियम है, तो यानी कि 23 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 46 प्लस 5
तो यानी कि कितना हो जाएगा 51। क्या आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं को कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं? अच्छा बताइए, क्रोमियम का कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। 24 इंटू 2 कितना ऐड करूं? अब 4 5 हो गया तो यानी कि फिर 4. क्या ऐड करेंगे? 4, यानी कि 48 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 52। अब देखो यानी कि हमें किसके बाद अब याद करना 25 इंटू 2, अब कितना ऐड करूं बताइए? 5. वेरी गुड, यानी कि 5 यानी कि कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब देखो 26 इंटू 5. 2 यानी कि कितना ऐड करूं, यानी कि यहाँ पे 4. 4. वेरी गुड, 4. यानी कि कितना हो जाएगा 52 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 56। 56. ओके, अब यानी कि हमारे पास यानी कि 27 इंटू 2 अब कितना ऐड करूं 5. 5. 5, यानी कि 5. कितना हो जाएगा 54 प्लस 59. 15. 59। और इसी प्रकार से 28 इंटू 2 कितना ऐड करूं 3. 3, 3. यानी कि कितना हो जाएगा 59। 15. और यानी कि अब यहाँ पे हम लोग कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, 5. हाँ ओके, 29 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 63. 63। यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखना कि इसकी जो वैल्यू होती है यानी कि कितनी होती है 63.5 होती है। ओके, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना। लास्ट वन बचा है तो यानी कि लास्ट वन लिख लेते हैं 30 इंटू 2 प्लस यानी कि क्या हो जाएगा 5 यानी कि 5. कितना हो जाएगा 65। 60. यानी कि इस प्रकार 65. वेरी गुड। अब इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक से लेके यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है 30 तक एटॉमिक नंबर यानी कि निकाल सकते हो। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. ओके No, No, sir. sir. हाँ क्या बोले फिर से, किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. ओके ठीक है। No, sir. ओके, आप लोगों को ये याद रखना है कि कैसे यानी कि जो हम लोग निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप अगर इस तरीके का यूज करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखो तरीका इतना आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी काफी आसान है। आपको रटने से तो आप चाहे कितना भी रट लो याद नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप आज याद करोगे 3 दिन बाद भूल जाओगे कि किसका जो है यानी कि कितना मास है। लेकिन आप अगर इसको एक दो बार यूज करते हो 345 45 45 355, ये थोड़ा सा तो आसान जरूर है मेरे ख्याल से, याद रखना। और इस प्रकार से आप मास को याद रख सकते हो। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया कोबाल्ट के लिए, तो यानी कि देखो 3 5 4 5 4 5 4 5 यानी क्लास में कितना आएगा 5 आएगा। कोबाल्ट का 27 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 54 प्लस 5 यानी कि 59 हो जाएगा। तो यानी कि आप चाहो तो यानी कि आपको अगर ये याद है तो हमें देखना 3 45 45 45 3 55 55। अब इस प्रकार से यानी कि आप लोगों को उंगली पे यानी कि एक बार देख लेना कि कौन सा नंबर आ रहा है। 10 होना चाहिए तो 10 पे जो भी आ रहा होगा, या 9 पे जो भी आ रहा होगा, या 8 पे जो भी आ रहा होगा, आप उस प्रकार से यानी कि क्या कर लेना, यानी कि लिख लेना। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोगों को मास नंबर याद रहेगा? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, आप sir. भूलिएगा तो नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते No, हैं। sir. हाँ, अब आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना और इसका जो हम लोग क्या करेंगे यानी कि यूज करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, इस चीज को यानी कि हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या करा कि ये ना संगीत के बहुत प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे? संगीत के। जब संगीत। संगीत के प्रेमी थे तो इन्होंने संगीत के आधार पे ही यानी कि क्या बना दिया, नियम को बना दिया। ठीक है, इन्होंने किया क्या कि इन्होंने जो है एलिमेंट को लिखा यानी कि किसके म्यूजिकल नोट्स के आधार पे। आप लोगों को पता है कितने म्यूजिकल नोट्स होते हैं? 7. टोटल 7 होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं बोलिए। सा रे ग प ध नि हाँ, ओके वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है, आप लोग के स्कूल में सिखाया जाता होगा सा रे ग म प ध नि। पता नहीं ऐसे जो है म्यूजिक नोट्स जब आप लोगों को कोई गाना गवाना होता है या कुछ बजाना रहता है तो मैंने देखा था कि मेरे स्कूल में जब बहुत ज्यादा सिखाया जाता है।
हम लोगों को तो कुछ सीखना सीखना नहीं था, बस हम लोग जो है सुनना पसंद करते थे। तो जो भी आप लोग संगीत सीखते होंगे आपके स्कूल में, अच्छा किसी के स्कूल में संगीत सिखाया जाता है? यस नो सर। सर। हाँ, तो वहां पे देखना जब सर रियाज कराया जाता है, रियाज मतलब होता है अभ्यास, तो वहां पे देखना सबसे पहले यही बुलाया जाएगा, दिन में 10 बार बुलाया जाता है। तो हम लोग कहते थे कि यार तुम लोगों को अभी तक याद नहीं हुआ क्या, जो डेली डेली जो सारे गामा कुछ नया गाओ, दूसरा गाना गाओ। लेकिन जब भी शुरू होता था 10-15 मिनट तो यही गाना गवाया जाता था, सारे गामा पदा निसा। तो हम लोग यस सर। को, तो आप लोगों ने जो म्यूजिक सीखते होंगे तो उनको पता होगा, वो गाना गाने नहीं देंगे, कहेंगे यही गाओ, और एक बार हारमोनियम देंगे, हारमोनियम बजाओ सारे गामा पदा नहीं, ठीक है, तब जो है आप लोग जो है आगे बढ़ोगे। ऐसे ही शायद होता होगा आप लोगों के भी स्कूल में, यस सर। ठीक है। हाँ, जो है खैर, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, लेकिन याद रखना कि न्यूलैंड्स ने कहा क्या, कि जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी ना, वो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। ये बात जो है किसने कही? न्यूलैंड्स ने कहा। क्या कहा? कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे उसकी क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो। जब न्यूलैंड्स ने बना रहे थे तो उस समय यानी कि क्या था, कि नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था। उस समय क्या हुआ था? नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो उन्होंने कैसे अरेंज किया? यहाँ पे देखिए, आप लोग लिथियम से ऐड कीजिएगा। लिथियम उसका क्या एलिमेंट होगा बताते चलिए आप लोग। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या नियॉन लिख दूं? बोलिए, क्या नियॉन लिख दूं? नहीं, यस सर। Yes, sir. क्योंकि मैंने क्या कहा, जो इस समय न्यूलैंड्स लॉ बना था उसमें नोबेल गैस नहीं था। यानी कि नियॉन को हटाओ और नियॉन के बाद क्या आ जाता है? सोडियम। फिर थोड़ी। क्या? हाँ, यानी कि 12 किसका हो जाता है? मैग्नीशियम। 13 किसका हो जाता है? Magnesium. हाँ, एल्युमिनियम। 14 किसका हो जाता है? सिलिकॉन। 15 Silicon. फास्फोरस। 16 किसका होता है बताइए? Sulfur. Chlorine. और यानी कि जो है क्लोरीन। और यानी कि फिर आर्गन को हटाओ, फिर किसको लेके आएंगे? पोटासियम एंड कैल्शियम। इन्होंने क्या कहा, कि जो लिथियम की प्रॉपर्टीज होगी ना, अगर इसको फर्स्ट मान रहे हो तो जो एथ एलिमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी जो भी होगा उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी। जैसे मैं समझाने के लिए एक बार यूज करता हूं, कि मेरे पास यानी कि क्या है, कि यहाँ पे ये जो है लिथियम है, ठीक है। अब लिथियम से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो भी एट्थ एलिमेंट होगा वो उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी यानी कि क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यानी कि लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टी जो होती है बिल्कुल क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि मान लो कार्बन है, कार्बन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। अब इस तरह से इन्होंने क्या कहा, कि जो ये जो न्यूलैंड्स थे यानी कि संगीत के बहुत ज्यादा प्रेमी थे, इन्होंने बेसिकली क्या कहा, कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की यानी कि एट्थ प्रॉपर्टीज जो होगी वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की यानी कि बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। ये बात किसने कही? न्यूलैंड्स ने कही। लेकिन इसके सामने क्या आ गई? डिमेरिट आ गई। क्या डिमेरिट आ गई? इन्होंने जो अरेंज किया था वो एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया था, ठीक है। इन्होंने जो भी न्यूलैंड्स ने जो अरेंज किया था वो किसके आधार पे किया था? एटॉमिक मास के आधार पे किया था। और ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज थी यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो बिल्कुल सिमिलर थी। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था किसके लिए? लाइट एलिमेंट के लिए, अप टू कैल्शियम एलिमेंट के लिए। उससे हैवियर एलिमेंट के लिए जो है यानी कि एप्लीकेबल नहीं था। तो हम लोग इसकी मेरिट की बात करते हैं। क्या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव याद रहेगा? Yes, sir. ओके, तो हम लोग यानी कि जो है इनकी जो मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लिखते हैं, ठीक है। मेरिट्स ऑफ क्या लिख लेते हैं? न्यूलैंड्स, मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड, देखो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ये साइंटिस्ट पहले साइंटिस्ट थे जो आपकी भावना को समझे और आपके अनुसार से गाना बना के जो यानी, बाकी सब साइंटिस्ट होते तो वो तो ऐसे ऐसे नाम जो यूज करते, जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नाम सुना होगा, एक का नाम था, क्या नाम था? कि स्क्रोडेंगर वेव इक्वेशन। नाम से ही बच्चा डर जाता है, याद ही नहीं रहता स्क्रोडेंगर, बाप रे बाप क्या नाम है। उसके बाद देखो इरविन स्क्रोडेंगर, यानी कि इस प्रकार से हाइजनबर्ग, क्या क्या नाम था पता नहीं, ऐसे ऐसे नाम जो होते हैं यानी कि बच्चा जो है डर जाए। तो इसलिए बेसिकली, लेकिन देखो कितना अच्छा था
ये बिल्कुल नया कंसेप्ट लाया, न्यूलैंड में लाया, और कौन सा लाया, म्यूजिक वाला लाया। खैर मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ ताकि कि याद रहे आपको, ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं। मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड, ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव रूल, ठीक है। यानी कि इसकी कौन कौन सी मेरिट्स थी हम लोग एक एक करके यानी कि जो है पढ़ते हैं। पहला, इट अरेंज द elements according to the एटॉमिक मास। इन्होंने जो अरेंज किया था वो किसके आधार पे किया था, एटॉमिक मास के आधार पे किया था। ओके, तो यानी कि इन्होंने जो अरेंज किया था वो किसके आधार पे किया था, एटॉमिक मास के आधार पे किया था। दूसरा, यानी कि द प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप इज सिमिलर, या वाज सिमिलर, क्योंकि उस समय था यानी कि क्या था, सिमिलर। यानी कि उस समय के अनुसार से जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल यानी कि क्या थी, यानी कि जो है सिमिलर थी। थर्ड हम बात करेंगे, यानी कि थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, इट अरेंज अप टू कैल्शियम, इट अरेंज अप टू कैल्शियम एलिमेंट, ठीक है। यानी कि ये सारी इसकी क्या थी, मेरिट थी, यानी कि कैल्शियम एलिमेंट, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल था, लाइट एलिमेंट के लिए या हेवियर एलिमेंट, इट इज Light. एप्लीकेबल फॉर लाइट एलिमेंट। यानी कि ये जो था किसके लिए था, लाइट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। यानी कि ये जो न्यूलैंड्स के लॉ थे, यानी कि किसके लिए एप्लीकेबल था, यानी कि जो है लाइट एलिमेंट के लिए। हैवियर एलिमेंट के लिए यानी कि क्या था, यानी कि जो है बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं था। मैं कहूं तो यानी कि न्यूलैंड्स अरेंज द lots of element in the periodic table, ठीक है। ये टेबल लिख दो क्योंकि पीरियोडिक मेंडली पे यूज करते हैं, इन अ टेबल। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या थी, इनकी ये सारी बातें थी। इट अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, ठीक है। यानी कि इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग मास के अनुसार से क्या, द प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप वाज सिमिलर, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी ग्रुप में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, लिथियम सोडियम पोटासियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। आपको मैं बताऊंगा भी कि कैसे याद रखना कि ग्रुप कौन से होते हैं, ग्रुप जो है सॉरी, ग्रुप कौन से होते हैं, पीरियड कौन से, आपको जब मैं वहां पे बताऊंगा मेंडलीव के बारे में, तो आप लोगों को बिल्कुल सारी चीजें जो है क्लियर करते चले जाऊंगा। ओके, उसके बाद इट अरेंज अप टू कैल्शियम एलिमेंट, इन्होंने जो यानी कि अरेंज किया था कहाँ तक किया था, कैल्शियम एलिमेंट के लिए यानी कि अरेंज किया था। चौथा, इट इज एप्लीकेबल फॉर लाइट एलिमेंट, और ये जो एप्लीकेबल था यानी कि किसके लिए था, लाइट एलिमेंट के लिए था। और फिफ्थ, न्यूलैंड अरेंज द लॉट्स ऑफ एलिमेंट इन अ टेबल, यानी कि उन्होंने बहुत सारे यानी कि जो है अरेंज किया था। हम उसके बाद जो यानी कि डिमेरिट पढ़ लेते हैं, डिमेरिट ऑफ न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। क्या क्या डिमेरिट थी, कोई बताना चाहोगे? पहला तो यानी कि क्या था, इट कुड नॉट अरेंज द all known element, arrange the all known element, ठीक है। उन्होंने यानी कि क्या करा था कि जितने उस समय यानी कि जो है डिस्कवर्ड हुए थे, सभी के सभी एलिमेंट को उन्होंने क्या करा था, यानी कि अरेंज नहीं किया था। दूसरा, ठीक है, यानी कि इट अरेंज ओनली लाइट एलिमेंट, इट अरेंज द लाइट एलिमेंट, ठीक है। अब यही देखो मेरिट भी है और यही इसकी डिमेरिट भी है। क्यों? क्योंकि वहां मैंने कहा कि लाइट एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिर्फ लाइट एलिमेंट को अरेंज कर सकता है।
इट अरेंज ओनली लाइट एलिमेंट, यहाँ पे लिख लेना, इट अरेंज ओनली लाइट एलिमेंट, ओनली लाइट एलिमेंट, ठीक है। इट कुड नॉट लीव द गैप इन, इट कुड नॉट, ये चीज मुझे लिख के ले आ जानी थी ताकि कि आप लोगों का समय बच जाता है। इट कुड नॉट लीव द गैप फॉर नोबेल गैस, यानी कि उन्होंने यानी कि क्या करा था, जो नोबेल गैस था इसके लिए यानी कि क्या करा, कोई भी गैप यानी कि जो है यानी कि नहीं छोड़ा था। इट कुड नॉट लीव द गैप फॉर नोबेल गैस या नोबेल गैस एलिमेंट, ठीक है। यानी कि इसके लिए जो है यानी कि कोई भी गैप नहीं छोड़ा था। चौथा, अगर हम बात करें कि इट कुड नॉट गिव द राइट पोजीशन ऑफ, इट कुड नॉट गिव द gives the right position of हाइड्रोजन, यानी कि इन्होंने राइट पोजीशन नहीं दिया था, राइट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इस प्रकार से ये सारी इसकी क्या थी, डिमेरिट थी। आपको ध्यान रखना कि डोबेर्नियर में पूछा जाए तो यानी कि वहां पे डोबेर्नियर ने ट्राइड्स बनाया था, जबकि न्यूलैंड्स ने यानी कि क्या बनाया था, यानी कि ऑक्टेव बनाया था, ठीक है। अब आप लोगों को अगर जो कहा जाए तो यानी कि कोई डाउट है क्या, नहीं, यानी कि डोबेर्नियर ने क्या दिया था, ट्राइड्स दिया था, यानी कि कोई डाउट नहीं है, DOUGHT होता है, लेकिन यहाँ पे लिख रहे डाउट। और यानी कि आप कहोगे क्या, नो, यानी कि नो, यानी कि क्या हो गया, न्यूलैंड्स ने यानी कि क्या दिया, ऑक्टेव। क्या आप लोगों को ये याद रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, क्योंकि sir. आपसे जब वो पूछा जाएगा तो यानी कि क्या कहा जाएगा, जो दिमित्री मेंडलीव थे, यानी कि जो है उन्होंने, सॉरी, यहाँ पे आगे हम लोग जब दिमित्री मेंडलीव की बात करेंगे तो उन्होंने जो सारे एलिमेंट को अरेंज किया था। आपको इतना से याद रखना कि जो डोबेर्नियर्स ने थे वो 3-3 के पेयर में ट्राइड्स दिया, जबकि न्यूलैंड्स ने यानी कि क्या करा, संगीत के आधार पे यानी कि क्या करा, उन्होंने जो है नोट्स बनाया और उसके अनुसार से लिखा, और उनकी क्या क्या मेरिट थी, क्या क्या डिमेरिट थी, ये सारी पॉइंट हमने जो यानी कि बात कर लिया एक एक करके। अब हम लोग ये यानी कि बात करेंगे यानी कि लूथर मेयर कर्व। एक्चुअली पता है, लूथर मेयर कर्व बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन आज देखो इनकी कोई जिक्र नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। आप अगर देखो, हेनरी मॉसले का दे दिया है अपने एनसीईआरटी में 11 में, लेकिन लूथर मेयर कर्व की बात ही नहीं की, जबकि मैं बता रहा हूँ लूथर मेयर कर्व और जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लगभग लगभग एक ही टाइम में बना था। सोचो, लेकिन एक जो है यानी कि कहाँ पहुंच गया, एक जो है अर्थ पे रह गया, एक जो है फर्श पे पहुंच गया, ठीक है, सॉरी, एक फर्श पे रह गया, एक अर्थ पे पहुंच गया। यानी कि वो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी ना, वो काफी अच्छी थी, जो लोगों को समझ में आ रही थी, जबकि लूथर मेयर कर्व की जो टेबल थी वो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, जिस कारण से यानी कि हमने क्या करा, इसकी बातों को उतना नहीं है। तो लेकिन आप लोगों के लिए मैं बना देता हूँ कैसा बनता है लूथर मेयर कर्व, बस आप लोगों को नॉलेज के लिए मैंने बना दिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अरे ऐसे ऐसे बन गया। आप इस प्रकार से देखोगे यानी कि बहुत सारे जो है लंबे लंबे कर्व बने हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं बना रहा, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि अगर जो सोडियम लेते हो, सॉरी यहाँ पे लिथियम लेते हो, यानी कि सारे एक एक जगह पे यानी कि प्रॉपर्टी थी, तो लिथियम, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लेता हूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखो दिक्कत क्या हो गई कि इन्होंने भी सारी बातें बिल्कुल सही लिखी, ऐसा नहीं कि जैसा उनका था टेबल, इनका भी वैसे के वैसे ही बिल्कुल सारा का सारा सिमिलर टेबल था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इसके अंदर जो है कोई गलत थी, लेकिन इनका जो टेबल था ना वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब देखो खुद सोचो, आपको मैं कहूं कि ये ग्राफ दे दूं एक बार में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एटॉमिक वॉल्यूम, यहाँ पे था यानी कि क्या, एटॉमिक वॉल्यूम,
और यहाँ पे था एटॉमिक मास। ठीक है, अब यानी कि इनका ग्राफ बिल्कुल सही था, ऐसा नहीं था कि कोई ग्राफ जो है गलत था, लेकिन इसको जो लोगों को समझना, क्योंकि खुद सोचो कि यहाँ पे एलिमेंट हो जाए, यहाँ पे एलिमेंट हो जाए, इस प्रकार से यानी कि बहुत सारे एलिमेंट हो गए थे। जब लोगों को, मैंने तो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट 3 ग्रुप के बनाए और बाकी 15 ग्रुप के नहीं बनाए। सोचो कि जब 15 ग्रुप का बनेगा तो यानी कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो जिस कारण से लोगों को समझ में नहीं आ रहा, यही बात किसने लिखा, मेंडलीफ ने लिखा। लेकिन उन्होंने क्या करा, पीरियोडिक के फॉर्म में लिखा, और जब उन्होंने पीरियोडिक के फॉर्म में लिखा तो यानी कि लोगों को क्या होने लगा, आसानी से समझ में आने लगा, और जिस कारण से उसका जो है काफी ज्यादा फेमस हो गया। और हमने क्या नाम दे दिया, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, तो बताना चाहोगे, बोलिए। मेंडलीव। यानी कि जो है दिमित्री मेंडलीफ, यानी कि जो है मेंडलीफ को नाम दे दिया। और जबकि बेचारा लूथर मेयर ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसकी जो है ऐसी सिचुएशन हो गई कि इसको लोग ने यानी कि याद भी नहीं रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन खैर मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसकी जो क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बात करेंगे, और मैं आज की क्लास को यहीं पे रखता हूँ।